च लाघवम प्रत्यक्षम This call is now being recorded. प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधनम, ये उन्होंने मतलब 7 बताए सर। इसमें सबसे पहले उन्होंने शोधन अर्थात षट क्रिया बताया, षट कर्म बताए, जिसमें 6 प्रकार की क्रियाएं उन्होंने बताई हैं। उसके बाद उन्होंने योगासन के बारे में बताया है। तो यहाँ पर आसनों की संख्या उन्होंने 32 बताई है सर यहाँ पे। उसके बाद योगासनों के बाद उन्होंने मुद्रा एवं बंध के बारे में बताया है, जिसमें 25, जिसमें 4 बंध, 5 धारणा और 16 मुद्राओं के बारे में उन्होंने बतलाया है सर। उसके बाद फिर उन्होंने बतलाया है प्रत्याहार के बारे में बताया है सर। प्रत्याहार में मिताहार के बारे में बताया है। उसके बाद उन्होंने बताया है प्राणायाम के बारे में उन्होंने बताया है। 8 प्राणायाम उन्होंने बताया है सर। फिर उसके बाद उन्होंने ध्यान बताया है और अंत में समाधि। ध्यान भी 3 प्रकार के बताया है, स्थूल, सूक्ष्म और ज्योतिर् ध्यान। फिर समाधि बताया, समाधि भी 6 प्रकार की उन्होंने समाधि बताई है सर। और वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया बताया आपने, वेरी गुड। अब मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ। षटकर्म के बारे में मुझे कौन बताएगा? हाथ उठाओ। सर मैं बोलूं? जी माधवी मैडम बताएंगे। चलो जी, कैमरा खोल के षटकर्म के बारे में बताइए, शॉर्ट में बताना है, नाम भी बताना सबको सीक्वेंस में। जी सर षटकर्म जो है 6 प्रकार के हैं, धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। धौती भी 4 प्रकार के होते हैं, अंतर्धौती, दंत धौती, वृहधौती और मूल शोधना। उसमें भी अंतर्धौती में वातसार, वारीसार, वहनीसार और अग्निसार। वातसार में जो है मुंह से सांस लेना है, छोड़ना है, नाक से कि मुंह से, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। अभी डिटेल नहीं जाना, नाम बताओ आप, खाली नेम बताइए, ठीक है? हाँ ठीक है सर। तो अंतर्धौती हो गया, दंत धौती हो गया, दंत धौती, दंत मूल, जीवारंध्र, कर्णरंध्र 2 होते हैं और कपाल रंध्र। और उसके बाद जो है हृदौती जो है 2 प्रकार के होते हैं, दंत धौती, वमन धौती। और वस्त्र 3 प्रकार के होते हैं, वस्त्र धौती भी है। ठीक है, तो दंत धौती, हृदौती और मूल शोधना एक कोई इसका कोई बहुत अच्छा बताया आपने धोती बता दिया, वेरी गुड। अब इसके आगे के 5 कर्म मुझे कौन बताएगा? थैंक यू माधवी मैम। जी प्रिया मैम मुझे बताएंगे। सर इसके आगे बस्ती के बताइए जी। 2 प्रकार बताए हैं, जल बस्ती और स्थल बस्ती। और नेति में सर एक ही प्रकार भजन संहिता में बताया गया है, जो कि सूत्र नेति है इसके आगे की। पर वो सर आपने कल एक और बताया था कि सत्यानंद जी ने जो अलग दिए हैं वो अभी भी मुझे कंफ्यूजन है उसमें। और नोली के बारे में बताया गया है, लोलिका भी कहा गया है इसको, नोली को। और इसका एक ही प्रकार है, इसका भी एक ही प्रकार है, नोली का भी नोली। और इसके बाद है नहीं सर, नोली के जो सत्यानंद जी ने 4 प्रकार बताए हैं, सामान्य और मध्य और वाम नोली और दक्षिण नोली, भ्रमर नोली। ये सत्यानंद जी ने बताए हैं। ये गेरन जी ने तो एक ही बताया इसका, नोली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और त्राटक का भी एक ही प्रकार बताया गया है, जो ध्यान आंखों से अपन जब आप ध्यान लगाकर देखते हैं उसको, तब वो आंसू आना चाहिए उसमें, तब तक देखते रहना, ऐसा। वेरी गुड। अभी नेम बताइए खाली है। वेरी गुड। इसमें सर एक ही है। और कपालभाति में भी 3 प्रकार बताए हैं, व्रत कर्म, कपालभाति, वायु कर्म और शीत कर्म। और ये जो कपालभाति भी जो अपन अभी करते हैं वो इसमें नहीं बताई है। इसमें भ्रामरी टाइप से जो करते हैं वो कपालभाति के रूप में बताया गया है। इसमें तो मतलब जैसे अपन अभी करते हैं वो सांस एक बार लेके और छोड़ते, तो ऐसा कपालभाति इसमें नहीं है।
ठीक है। सही बोल। बस थोड़ा सा गलती कर दिया, भ्रामरी वाला गलत बोल दिया आपने। वो 3 कर्म जब हम पढ़ेंगे, वात कर्म, शीत कर्म, व्युत कर्म, वो है कपालभाति। ठीक है। वो जो आप बता रहे हो ना, वो भ्रामरी नहीं है, एज लाइक ए भस्त्रिका वो, लेकिन हठ योग प्रदीपिका में है वो। हाँ, असल भस्त्री का नाम भूल गई। भस्त्रिका की तरह, भ्रामरी तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना। वेरी हाँ, गुड, वो आपने बात। इतना बोला, बहुत अच्छा बोला, वेरी गुड। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, मुझे आसन के बारे में कौन बताएगा? खुशबू वर्मा जी बताए मुझे। प्रणाम सर। प्रणाम जी। जी, कैमरा, आसन कैमरा। यस हाँ, सर। अकॉर्डिंग टू ऋषि घेंड उन्होंने 32 आसन बताए हैं, है ना? 32 आसन बताए हैं। और सर मेरे को आसन के नेम लर्न नहीं हुए अभी। कोई बात नहीं। और आसन की कुछ स्टोरी, उससे यस पहले सर, किसी और ने आसन। आसन बताए हाँ, होंगे। यस सर, भगवान शिव जी आसन सबसे पहले भगवान शिव जी से आए हैं। उन्होंने 84 लाख मतलब जितनी योनि होती है उतने ही आसन बताए गए हैं। जैसे 84 लाख योनि होती है तो 84 लाख ही आसन होते हैं। उसमें से 84 आसन मुख्य माने गए हैं। बट 84 आसनों में से भी 32 आसन को ज्यादा मान्यता दी गई है। और योग दर्शन में कोई आसन नहीं बताया है। और बस सर इतना पता है मेरे को अभी आसन में, मतलब आसन से अभी लर्न नहीं हुए मेरे को 32 ना। मैं कुछ कर आसनों के नाम याद हैं? बाकी लोग मैसेज यस करें। सर, कुछ सिद्धासन आसनों के नाम पद्मासन। खुशबू जी याद है तो बताओ। यस सर, सिद्धासन पद्मासन भद्रासन, सिद्धासन पद्मासन भद्रासन और सिंहासन, कुकुटासन, कुर्मासन और कुर्मासन और पश्चिमोत्तानासन एंड पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन तो शायद नहीं, आई थिंक नहीं नहीं नहीं, त्रिकोणासन नहीं है। कोई पश्चिमोत्तानासन है, बात नहीं। भुजंगासन बहुत है। बढ़िया, कोशिश बहुत अच्छी की आपने। ठीक है, इतने याद हो गए, बाकी भी हो जाएंगे। ठीक है। अब मुझे बताएंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 के बारे में मुझे बताएंगे सर मैं निवेदिता बोल। तिवारी मैडम। निवेदिता मैडम बताएंगे। चलिए, बाकी मैसेज कीजिए। सर सर चैप्टर नंबर 3 में मुद्राओं के बारे में बताया गया है और इन मुद्राओं के बारे में कहा गया कि जब कुंभक लगा के करेंगे तब ये बंधक कहलाएगा, बंधा कहलाएगा, और जब कुंभक नहीं लगाएंगे तो मुद्रा होगा। और मुद्राओं की संख्या है 25। सर नाम मुझे अभी याद नहीं हुआ है, मूलबंध, महाबंध, महावेदाबंध, ये 2-3 बस याद हुआ अभी। ठीक है, ऐसा कौन पर्सन है जो नाम बता सकता है स्क्रीन पे आकर? सर मैं बताऊं? जी आशा जी बताइए। जो तीसरा अध्याय है वो मुद्रा और बंध पे है। इसमें टोटल 25 हैं, जिसमें से 4 बंध हैं। 4 बंध मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध और महाबंध। उसके बाद 5 धारणाएं हैं। 5 धारणा में पृथ्वी बंध, अंभासी बंध, आग्नेयी बंध और आकाशीय बंध और वायवीय बंध। और 16 मुद्रा है। महाबंध, नभोबंध, महाबंध, नभोबंध, खेसरी बंध, महावेद, विपरीत करणी, हाँ, योनि। बंद नहीं, मुद्रा। मुद्रा, महामुद्रा, नभो मुद्रा। मुद्रा बोलिए, बंद मत बोलिए। ठीक है, सॉरी बोलिए। सर, सर वो शॉर्टकट में जी याद जी, कीजिए। बोलिए बोलिए, जी, कोई बात नहीं, बोलो बोलो बोलो। महामुद्रा, नभो मुद्रा, खेसरी मुद्रा, महावेद मुद्रा, विपरीत करणी, योनि मुद्रा, वज्रोणी मुद्रा, शक्ति चालिनी, ताडांगी, मांडुकी, सांभवी, अश्विनी, पासिनी, काकी, मतांगिनी, मतांगनी, भुजांगनी। बहुत बढ़िया, आपने तो सारी 25 ही बोल दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चैप्टर नंबर 4 में के बारे में मुझे नीलू सोनी जी बताएंगे।
हेलो सर, नमस्ते। नीलू जी चैप्टर नंबर 4 में क्या बताया? नमस्ते जी, बताओ कैमरा सर खोल के जी। सर चैप्टर नंबर 4 में ना हिरण संहिता में प्रत्याहार के बारे में बताया गया है। प्रत्याहार के 2 प्रकार बताए हैं। एक षट शत्रु का वर्णन है, और एक जो है वो लय करके जो नाम है वो है षट शत्रु। इसमें ये बोला गया है काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्त, मद, ये सारा चीज। प्रत्याहार में घेरण जी ने ये कहा है कि जो प्रत्याहार के ज्ञान को जान जाता है वो मतलब साधना में ज्यादा प्रवृत्त होता है, और इसलिए उन्होंने प्रत्याहार के लिए बोला है जितने भी जो दुर्गंध है या सुगंध है उनसे अपने मन को हटाकर, और खट्टा है, मीठा है, तीखा है, इससे इसके लिए जो मन चंचल होता है, भागता है, उससे हटाकर इसको आत्मा में लगाना चाहिए, ईश्वर में। यही वास्तविक प्राणायाम होता है। बहुत सॉरी, सुंदर, बहुत प्रत्याहार। अच्छा बता दिया आपने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया नीलू जी, ऐसे ही पढ़ते रहो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, अरुणा जी बताएंगे। अरुणा जी आप मुझे बताएंगे कि चैप्टर नंबर 5 में क्या बताया गया? जी प्रणाम सर। चैप्टर नंबर 5 में 5 में प्राणायाम के बारे में बताए हैं। महर्षि घेरेन जी ने 15 प्राणायाम का वर्णन किए हैं। पूरा तो याद नहीं है सर, कुछ कुछ याद है। जैसे शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, सूर्यभेदा, कोई बात उज्जयी नहीं, कौन प्राणायाम, हाथ उठाइए, कौन बता देवदर्शी। सकता है? बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे सामने? अर्पित मिश्रा जी आपने हाथ उठाया है, अर्पित जी आप बताएंगे? यस सर। जी बताइए अर्पित जी, कैमरा खोल के बताइए। सर इसमें 8 प्राणायाम बताए हैं महर्षि घेरण जी ने। संहिता में संदर्भ व निर्गम है, और दूसरा है सूर्यवेदी, तीसरा है उज्जयी, चौथा है शीतली, पांचवा है भ्रामरी, और छठवां है वृश्चिका, सातवां है मूर्छा, और आठवां है केवली। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। प्राणायाम से पहले भी कुछ बताया है इसमें, क्या बताया है? देखो खुशबू जी ने मैसेज भी कर दिया, वेरी गुड। नाड़ी के बारे बताइए अर्पित जी, प्राणायाम से पहले भी कुछ बताया है? अच्छा खुशबू जी बताइए, आप माइक खोल के। यस सर, इसमें प्राणायाम से पहले बताया था कि एक सेकेंड जी, प्राणायाम से पहले बताया है कि स्थान निर्णय, काल निर्णय होता है जिस समय मतलब कार्य करना चाहिए, मतलब कौन से काल में हमें करना चाहिए। और वैसे वसंत ऋतु में इसको श्रेष्ठ माना गया है ना। और फिर मीताहार के बारे में बताया है कि मीताहार कैसा होना चाहिए। और फिर बताया है निःशुद्ध आहार के बारे में कि कौन सा आहार हमें नहीं खाना चाहिए। और नाड़ी शुद्धि के बारे में भी बताया गया है कि नाड़ी शुद्धि कैसे कर सकते हैं। अभी आपने इनको डिटेल में अभी पढ़ाया नहीं है तो हेडिंग। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ना इतना ही बहुत है, इतना आपने बता दिया बहुत है, वेरी गुड। जी थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है चैप्टर नंबर 6 के बारे में। जो हाथ उठाओ, कौन बताएगा? हाथ उठाना मैं देख लूंगा। सर मैं बताऊं? जी अंकिता जी बताओ। सर इसमें 3 प्रकार के बताए गए हैं। ध्यान, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और समाधि ध्यान। तो सर जो स्थूल ध्यान है वो ज्योति ध्यान से 100 गुना श्रेष्ठ है, और जो ज्योति ध्यान है वो स्थूल ज्ञान से लाख गुना श्रेष्ठ है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ। सर स्थूल सर ध्यान ऊपर से नीचे हो रहा ज्योति है। ध्यान। कौन बताएगा? सर जी माधुरी स्थूल जी ध्यान, बताएंगे। हाँ स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान जो है ना, ज्योति ध्यान से
10 गुना है, और ज्योति ध्यान 100 गुना, और सूक्ष्म ध्यान जो है शायद 1000 है। श्रेष्ठ है क्या? गड़बड़ हो रहा है? नहीं, वो ये होगा जहां तक मुझे याद आ रहा सर है उसमें कि ज्योति जो ध्यान 100 स्थूल ध्यान से बताया। 100 गुना श्रेष्ठ है वो ज्योति है, और ज्योति से 1000 गुना श्रेष्ठ सूक्ष्म है, ये होना चाहिए ना। हाँ, हाँ, स्थूल वही तो सर 10 गुना अच्छा होता है। सर वही तो बोले, स्थूल को हम स्थूल नीचे 10 गुना लेके है, चलते हैं ज्योति 100 0 पे। गुना, और सूक्ष्म जो है 1000 गुना है। ठीक है, ठीक। हजार। हाँ, ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन मेरा है समाधि के बारे में। समाधि के बारे में मुझे बताएंगे शिल्पा साहू जी। आपको मैंने आज ही देखा है कक्षा में। शिल्पा जी, आप जरा बताना माइक खोल के। आप सीता तो नहीं है? सर शिल्पा। जी शिल्पा जी, कैमरा खोलिए अपना जरा और बताइए समाधि के बारे में। सर समाधि 6 प्रकार की बताई गई है। नाम बताइए। नादयोग समाधि, और सर एक मिनट बता रहे हैं सर। स्थूल ध्यान समाधि, ज्योति नहीं सर, एक मिनट बता रहे। नादयोग समाधि, रसानंद समाधि, लय सिद्धि समाधि, और भक्ति योग समाधि, और मन मूर्छा समाधि। मन मूर्छा समाधि, ठीक है, बहुत अच्छी प्रयास है, थोड़ा सर और मन करना है अभी मूर्छा आपको। समाधि को ही राजयोग समाधि भी बोलते हैं शायद। ठीक है, वेरी गुड। अब इसका कोरिलेशन भी याद किया किसी ने? ये आपको याद है कोरिलेशन किसका भ्रामरी प्राणायाम के साथ, किसका खेचरी मुद्रा के साथ? सर रसानंद समाधि खेचरी मुद्रा के साथ लगाई जाती है। वेरी गुड। और लय सिद्धि समाधि योनि मुद्रा के साथ। ठीक है, देख के बता दो, कोई बात नहीं। नाद योग समाधि भ्रामरी मुद्रा के साथ। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम के साथ में। वेरी भ्रामरी गुड। प्राणायाम के साथ। और भक्ति योग समाधि, और कौन बताएगा कक्षा में से? एनीवन? सर मैं बताऊं? जी ज्योति पांडे जी, आपका नंबर नहीं आया, बताइए ज्योति जी। जी सर। ओम सर। ओम जी, ओम। ध्यान योग समाधि संभवी मुद्रा से है, नाद योग समाधि भ्रामरी मुद्रा से है, रसानंद सामान्य क्षेत्रीय मुद्रा से है, लय सिद्धि समाधि योनि मुद्रा से है, भक्ति योग समाधि मूर्छा से है, राजयोग समाधि या मन मूर्छा समाधि कुंभक से सिद्ध होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बता दिया, वेरी गुड, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन, इतना आप सबको याद होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सर एक आज के क्वेश्चन टॉपिक है। में। सर जी बताइए माधवी जी। सर इसमें जो आपको भेजे थे, इसमें लिखा है ज्योति स्थूल ध्यान से ज्योति ध्यान श्रेष्ठ है, ये तो समझ में आ रहा है। ज्योति ध्यान से स्थूल ध्यान लाख गुना श्रेष्ठ बता रहा है सर, तो यहाँ होना चाहिए कि सूक्ष्म होना चाहिए? मेरे सर ज्योति ध्यान से तो सूक्ष्म ध्यान लाख गुना श्रेष्ठ होता है ना। सूक्ष्म ध्यान हाँ, इसका तो मतलब कि सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा फूल लिखा है। श्रेष्ठता से लिया गया, इसका मतलब श्रेष्ठता से समझिए कि यानी कि जो ज्यादा हमें लाभ देने वाला है। स्थूल ध्यान कम श्रेष्ठ कर रहे हैं सूक्ष्म के मुकाबले। जैसे आप बताओ, अगर जैसे सर मैं थोड़ा इसको अब बोलना चाह रही हूँ सर, इसके बारे में। जी बताइए ममता जी। हाँ सर, ये घेरन ऋषि महर्षि ने अपना अनुभव इसमें देने की वो करा था, चेष्टा करा था, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, मेरे को इससे रिजेम्बलेंस ये लग रहा है जैसे स्थूल ध्यान में हम प्रारंभिक अवस्था में रहते हैं, इसमें आपको अपना ज्ञान रहता है, और ज्योति ध्यान में हम जब जाते हैं तो आपको प्रकाश स्वरूप स्थापित होना पड़ता है उसके ऊपर, और जब आप सूक्ष्म ध्यान में जाते हैं तो आप अपने आप को स्वयं प्रकाश और ईश्वर प्रकाश
उसमें समाधिस्थ कर देते हैं, इसीलिए आप समाधि में चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत बढ़िया। सूक्ष्म से जैसे आपका चक्र जागृत होता है तो ज्योति आपको दिखाई देने लगती है, और ज्योति भी क्या होता है, जैसे आप स्थूल हैं और ज्योति क्या है, वो स्थूल नहीं है। तो इसलिए ज्योति जो है उसमें आपको अपने को विलीन करना होगा, तब आपको सूक्ष्म ध्यान मिलेगा। और सूक्ष्म ध्यान के बाद चौथी अवस्था उन्होंने जो पाया था घेरण जी ने कि समाधि में तभी आप जा सकते हैं जब आपको अपना और उनके तत्व के विभेद नहीं पता चलेंगे, मतलब आप और वो स्वयं एक समस्त हैं। तो जैसा मुझे बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा से आपने बताया। बाकी अभी हमारा इंट्रो था, अब जब अंदर की बातें जब मैं पढ़ाऊंगा तो और गहराई से आपको बता दूंगा मैं। माधवी जी, आप थोड़ा सेटिस्फाई हो पाई या अभी भी डाउट है आपको? सर डाउट नहीं, ये तो पता था मुझे। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमने प्रिंट आउट कराया है तो उसमें स्थूल ध्यान लिखा है, तो उसमें सूक्ष्म होना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन था। वो मुझे पता है कि पहले सूक्ष्म स्थूल और पहले